नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो जो बाहुबली है, जो माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है, बुलडोजर लगातार चल रहा है। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित एक होटल जिसका नाम गजल है, उसको प्रशासन ने धराशायी कर दिया है। सुबह सुबह ही प्रशासनिक अमला पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। होटल गजल मुख्तार की पत्नी और बेटे के नाम पर था, तो इससे पहले भी कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको ढाया गया है, चाहे मुख्तार अंसारी के नाम पर है, सीधे उसके करीबी के नाम पर है या उसके परिजनों के नाम पर है। तो कार्रवाई का बुलडोजर लगातार चल रहा है और एक और निर्माण जो अवैध तरीके से अपने बाहुबल के दम पर कराया गया था, लेकिन उसको ढा दिया गया है। तो उससे पहले ही नोटिस जारी हुआ था और अभी कार्रवाई हुई है। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो और जानकारी देंगे। तो मनीष, बताइए जरा, कितने बड़ा ये होटल था, किस तरह से बनाया गया था और कब कैसे आज इस पर कार्रवाई हुई है? देखिए प्रीति, ऐसा है, सालों पहले इस होटल का निर्माण किया गया था। शहर के सबसे पास इलाके महुआ बाग में मुख्तार अंसारी का ये होटल मौजूद था, लेकिन वर्षों पहले ही गलत तरीके से इसका निर्माण किया गया था और नक्शे के अनुरूप इसका निर्माण नहीं किया गया था, जिसके बाद पिछले 8 अक्टूबर को एसडीएम ने एक नोटिस जारी किया था और होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए ये नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इसके बाद मुख्तार पक्ष हाई कोर्ट चला गया था। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि याचिकाकर्ता डीएम के समक्ष अपनी अपील करें और मुख्तार के पक्ष के लोगों ने इस होटल को बचाने के लिए डीएम के यहाँ अपील की थी। लेकिन कल देर शाम डीएम ने सुनवाई करने के बाद इस अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद आज सुबह से ही बाहुबली विधायक मुख्तार के होटल पर बुलडोजर चल रहा है, सरकारी बुलडोजर चल रहा है और इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जी प्रीति। बिल्कुल मनीष जी, थोड़ा ही जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में होटल था, किस तरह का इलाका है और कितना बड़ा ये पूरा एरिया था जो उसने कवर कर रखा था? इलाके महुआ बाग में होटल मौजूद था और एक तरह से कहा जा सकता है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का ये हेडक्वार्टर माना जाता था। वर्षों से दबंग विधायक के लिए ये हेडक्वार्टर के काम में आता था। हालांकि इस होटल में गेस्ट नहीं रुकते थे, तमाम कमरे जरूर बने होंगे थे, नीचे शॉप थी, दुकानें थी, लेकिन जांच के बाद इसका निर्माण पूरी तरह अवैध पाया गया और योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत अब इस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। होटल का पहला फ्लोर पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है, इसके अलावा अन्य जो अवैध निर्माण थे वो तोड़े जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से ये होटल बनाया गया था, एक तरह से हेडक्वार्टर था, यानी कि जो भी इसकी गतिविधियां होती थी यहाँ बैठकर तय होती थी, इसके बाद यहाँ से संचालित होती थी। लेकिन अब जबकि जो भी अवैध निर्माण है, जो भी बाहुबल से कमाई गई संपत्ति है, उस सब पर कार्रवाई हो रही थी। उसका एक और नमूना जरा देखिए आप। गाजीपुर में होटल गजल है जो मुख्तार अंसारी के बेटे और पत्नी के नाम का है, लेकिन अब जमींदोज हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी हर चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश में माफिया साम्राज्य के अंत का ऐलान कर रहे हैं। कल भी आपको याद होगा, चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने कहा था कि यूपी में ऑपरेशन माफिया जारी रहेगा। माफियाओं से छीनी गई जमीन अब गरीबों को दी जाएगी। वो लोग जो एक अदद छत के लिए तरस रहे हैं, उनको ये जमीन दी जाएगी। व्यापारियों की जमीन व्यापारियों को मिलेगी, यानी कि जिनकी भी जमीन पर बाहुबल के जरिए कब्जा किया गया, उनको उनकी जमीन वापस लौटाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अपराधी माफिया अब कतई नहीं बच सकते। उनकी संपत्ति जो उन्होंने अवैध तरीके से कमाई है, अवैध तरीके से अर्जित की है, उन सब पर कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा। व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके, जबरन गोली मार करके अवैध संपत्ति बनाई थे। इस समय हमारे एक अभियान चल रहा है ऑपरेशन माफिया, और ऑपरेशन माफिया में और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बुरा लगता है। आपने देखा होगा ना, उनका बयान आया था, उन्होंने बयान दिया कि इन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली तो अब इसको वापस क्यों लिया जा रहा है? अरे हमने कहा गरीब और व्यापारियों का संपत्ति है तो ये वापस लेकर के गरीबों के लिए मकान बनाएंगे ना, फिर वहां पर गरीबों के लिए वहां पर फिर से आवास बनाने का काम करेंगे और व्यापारियों की संपत्ति होगी तो व्यापारियों को वापस करेंगे, लेकिन किसी माफिया को प्रदेश के अंदर पनपने नहीं देंगे।
और बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। सादुल्ला नगर थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई है। आरिफ अनवर हाशमी अतरौला सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन कब्जाने के 11 मुकदमे दर्ज हैं। आरिफ बीते 5 सितंबर से इस इलाकों के पीछे है। तो योगी सरकार आरिफ को भूमाफिया घोषित कर चुकी है। आरिफ के अलावा उनके 4 भाई भी हिस्ट्री शीटर घोषित किए गए हैं। तो जो माफिया हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, अब लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसी के तहत ये बड़ी खबर है, हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया पूर्व विधायक आरिफ अनवर को। सर्वेश हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो सर्वेश, जरा बताइए, क्या राजनीतिक रसूख इनका था और जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई लेकिन अब की जा रही है? हाँ, देखिए प्रीति, बड़ा राजनीतिक रसूख था इनका। कम से कम उतरौला तहसील का जो इलाका था उसमें जबरदस्त रसूख था। पूर्व विधायक 2 बार रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के आरिफ अनवर हाशमी, और 2 महीने लगभग 2 महीने से इनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है, पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार कार्रवाई होती है। पहले इनको 2018 में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था और इन पे जितने भी आरोप लगे हैं वो सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं, और उसमें भी कूटरचित दस्तावेज के सहारे इन्होंने जमीन हड़पी है। ज्यादातर उसमें सरकारी जमीन है, खलिहान की जमीन है, बंजर की जमीन है, स्कूल की जमीन है जिस पर पेट्रोल पंप खोल दिया गया। तो इस तरह के आरोप लगे थे। तो कुल 2 महीने के अंदर लगभग 9 मुकदमे दर्ज किए गए और इसके पहले भी 2 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज थे। लेकिन कार्रवाई जो 2 महीने से शुरू हुई है, फिर लगातार मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं और अब स्थिति ये हो गई, इनको भूमाफिया गैंग का लीडर भी घोषित किया जा चुका है और आज इनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है सादुल्ला नगर थाने में। इनके 4 भाई भी इसमें शामिल हैं और ये गैंग जो भूमाफिया गैंग घोषित किया गया है, उसमें इनके 4 भाई सदस्य के रूप में भी शामिल किए गए हैं और आज इनके 4 भाइयों और पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की हिस्ट्री शीट खोली गई है। जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। कागजों में वैसे तो था ही धरातल पर, लेकिन कागजों पर उतारने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी के लिए। और हाथरस से खबर है, रेप और हत्या का केस से जुड़ी खबर है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब पीड़ित परिवार की सुरक्षा में 80 और जवान तैनात रहेंगे और ये जवान सीआरपीएफ के हैं और इन जवानों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। तो सीआरपीएफ की 239वीं बटालियन के ये 80 जवान हैं जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहेंगे। तो आज से ये जिम्मेदारी संभाली जा रही है और इन जवानों की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। सुमित और जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुमित, तो सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता की जा रही है, किस तरह की और व्यवस्थाएं आज से देखने को मिलेंगी? सुमित, इस पर आरोप लगा रहा था कि हमारी जान का खतरा है हमारी सुरक्षा के लिए। जी प्रीति, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी मामले को लेकर पीड़ित परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था। न्यायालय में भी इस पूरे मामले में याचिका दायर की गई थी सुरक्षा की दृष्टिकोण लेते हुए। उसी क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये आदेश दिए थे कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ वहाँ पर तैनात होगी। उसी क्रम में आज से सीआरपीएफ इस पूरे मामले की सुरक्षा, पीड़ित परिवार की सुरक्षा को टेक ओवर कर रही है। सीआरपीएफ के लगभग 80 से 105 जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो आज से ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा को पूरे अपने हिसाब से देखेंगे। उनके रहने रुकने की सारी व्यवस्था स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता आपका जानकारी के लिए। तो अब सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया, जिसकी परिवार लगातार मांग कर रहा था। इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां दरोगा के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। आरोप यह है कि 3 साल तक इसी तरह झांसा दिया गया और यौन शोषण किया गया। पीड़िता अपनी शिकायत लेकर चकेरी थाने पहुंच गई है, जहां एफआईआर दर्ज हो गई है। तो बहुत ही संगीन मामला है और भी ज्यादा गंभीर इसलिए क्योंकि एक दरोगा का बेटा है जिस पर रेप का आरोप एक युवती ने लगाया है। तो कानपुर में दरोगा के बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है चकेरी थाने में। तो जो आरोप लगाने वाली युवती है, उसका कहना है कि शादी का झांसा उसको दिया गया और 3 साल तक इसी तरह उसका शोषण किया गया। फिलहाल अब ये मामला थाने पहुंच गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो श्याम, जरा बताइए किस तरह की कार्रवाई इस पूरे गंभीर मामले में हो रही है? देखिए, अभी तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, केवल एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने। जिस तरीके से युवती लगातार आरोप लगाती आई थी और इसके बाद स्थानीय पुलिस पहले मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी और इसके बाद एडीजी के यहाँ युवती पेश हुई। एडीजी ने उस पर मार्क किया और इसके बाद थाने में जब कागज किया तब पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही, क्योंकि मामला दरोगा के बेटे से जुड़ा हुआ है। इस वजह से
पुलिस अभी युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि थाना से जो हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि उन्होंने दबिश के लिए एक टीम रवाना कर दी है। जी चलिए, धन्यवाद श्याम आपका जानकारी के लिए। रामपुर के सिविल लाइंस इलाके में एक ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी के वेयरहाउस या गोदाम कह लीजिए, वहां लाखों की लूट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 2 बाइक में सवार होकर 6 बदमाश यहां पर आए हैं, कंपनी के गोदाम के बाहर उतरे हैं और इन सब के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। ये सभी युवक गोदाम के अंदर गए और थोड़ी देर बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर बाहर निकलकर आराम से फरार भी हो गए। तो देर रात हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है और खुलासा कर रही है, दावा कर रही है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। तो ये ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसका ये वेयरहाउस था जहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लिख के दे रहे हैं अभी, बाकी जो भी इनका पैसा गया उसको ये भी काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग करके हमें बताएंगे। इनसे हमने तेरी ले ली, मुकदमा दर्ज कर। तो लगभग कितना पैसा बता रहे हैं? आइडिया खुद ही लगा रहे हैं, टोटल कर रहे हैं कि अलग अलग इनके डिलीवरी बॉयज से कितना पैसा आया है। कुछ कंप्यूटराइज है, कुछ मैनुअल है इनका सिस्टम, तो वो सिस्टम अपना टोटल करके हमें बताएंगे। पीलीभीत में दबंगों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए लेखपाल समेत नगर पंचायत के बाबू और सफाई कर्मी को जमकर पीट दिया। ये पूरा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर सड़क की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद पैमाइश करने के लिए लेखपाल यहां पर पहुंचे थे। उनके साथ मारपीट हुई। जैसे ही लेखपाल ने नगर पंचायत के बाबू के साथ नापने का काम शुरू किया, कुछ दबंग वहां पर पहुंच गए। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची, तब तक दबंग मौके से भाग चुके थे। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। मेरे हाथ में सरकारी दस्तावेज थे, तो वो गाली पकड़ी देने लगा, बोले दलाल आ गए हैं, इन्हें जब पैसे दो और भगाओ यहाँ से, दलाली करने आए हैं यहाँ पर। और बड़े बाबूजी ने कहा कि आप ऐसा है, आप बदतमीजी से बात ना करें, हमें अपना सरकारी काम करने दें। उसके बाद हम जब अपना काम करने लगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति और आया, वो गाली पकड़ी देने लगा। मैंने कहा अरे भाई बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है, आपसे हम थोड़ा ना कुछ कह रहे हैं, ना ही हम किसी से कुछ कह रहे हैं, हमें जो अपना कार्य है अपना करने दीजिए। उन्होंने मेरा गिरमान पकड़ा और मुझसे सरकारी दस्तावेज छीन लिए, बोले इसी में तो न पता है, मैं इसको ही फाड़ दे। स्वागत है, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खबर दमदार। अगली खबर कासगंज से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद कार का जो चालक था वो भागने की कोशिश कर रहा था, हालांकि घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सदर कोतवाली इलाके में हादसा हुआ, जहां रफ्तार के कहर में एक युवक की जान ले ली। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर देहात में रूरा थाने में रिटायर होने वाले दरोगा रामकिशोर को अनोखे ढंग से उनके सहयोगियों ने उनको विदाई दी है। दरअसल जिस कुर्सी पर बैठकर दरोगा जी जनसुनवाई करते थे, अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, उसी कुर्सी पर बिठाकर दरोगा जी को पूरे इलाके में घुमाया गया। हालांकि इस दौरान एक विवाद भी खड़ा हो गया। इस विदाई समारोह के दौरान शराब की बोतल उनको गिफ्ट की गई। दरोगा रामकिशोर की अगर बात करें तो नशे के आरोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, खबर रायबरेली से, जहां बदमाशों से मुठभेड़ हुई और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। खेती खुर्द गांव की ये घटना है, जहां 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाशों को पांव में गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया है। तो रेती खुर्द गांव में 2 बदमाश पुलिस की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ में सुबह सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में भिड़ गए और इस पूरे हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली गलत दिशा से आ रही थी, रॉन्ग साइड से आ रही थी। हादसे में एक ट्रक पलट गया। मणियाओं के छठा मील चौराहे के पास एक घटना हुई और इसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।